हेलो एवरीवन, दिस इज़ देवश्री बीएमएस सेकंड प्रॉफ। और मैं तुम्हें आज बताऊंगी कि क्यों बीएमएस लेकर मैं रिग्रेट नहीं कर रही हूँ। बेसिकली बीएमएस में बहुत सारी संस्कृत आती है, इंग्लिश बहुत कम आती है। अगर तुम इंग्लिश मीडियम से हो और अगर तुम्हारा बिल्कुल भी कोई बैकग्राउंड नहीं है संस्कृत से या हिंदी से, तो फिर इट विल बी लिटिल बिट टफ फॉर यू। क्योंकि मैं भी सीबीएसई से थी और मेरा थोड़ा बहुत टफ हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे सही में बहुत ज़्यादा टफ जाएगा, लेकिन इतना नहीं गया था। बाद में प्रैक्टिस हो जाती है और हमें लगता है कि सिर्फ हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन नहीं। जो तुम्हारे साथ वाले सारे बच्चे होंगे, 100 के 100 बच्चों को तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होगी, तो फिर तुम अकेले नहीं हो जो फेस कर रहे हो इस सिचुएशन को। तुम्हारे साथ वाले सारे संस्कृत फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ऐसा ही तुम समझ लेना। क्योंकि इतना डीप संस्कृत कोई पढ़ता नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो हमारे सिलेबस में आ जाए। और आयुर्वेदा में सिलेबस में संस्कृत ऑलमोस्ट 60% संस्कृत है, क्योंकि तुम्हें हिंदी में ही नोट्स पढ़ने पड़ते हैं, और मॉडर्न जो है वो 40% है। अब इस साल से लास्ट ईयर से 50-50% हो गया है, मॉडर्न 50% है, आयुर्वेदा 50% है। तो फिर दैट मेक्स लिटिल डिफरेंस कि तुम्हें थोड़ा बहुत ज़्यादा मॉडर्न देखने मिल जाएगा। अब तुमने क्यों बीएमएस करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड है कि कोई बीएमएस प्रैक्टिशनर है या फिर कोई और है, तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है कि तुम बीएमएस कर लो और वेल सेटल्ड डॉक्टर बन जाओ। तो फिर तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो इन फ्यूचर। महाराष्ट्र में प्रैक्टिस एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा तुम दोनों कर सकते हो, दोनों वैलिड है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी है जिसमें एलोपैथी के लिए लाइसेंस नहीं है टू आयुर्वेदा डॉक्टर्स। तो फिर वो एक बार तुम्हारे स्टेट में चेक कर लेना कि तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि बहुत स्टेट में अवेलेबल ही नहीं है कि तुम लोग एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो। और बहुत सारे महाराष्ट्र के बच्चे ऐसे हैं जो बीएमएस बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एलोपैथिक डॉक्टर बनना है इन फ्यूचर, ताकि उनको एलोपैथिक ट्रीटमेंट देनी है। तो फिर ये अगर तुम्हारा प्लान हो तो फिर बस ये चेक कर लेना कि तुम्हें जो है लाइसेंस मिलने वाला है कि नहीं फॉर बोथ। और लास्ट ईयर से नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो लागू हो गई है। मतलब बीएमएस करने के बाद भी तुम्हें एक एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम रहेगी, मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रांस टेस्ट अगेन तुम्हें देनी पड़ेगी लाइक नीट। तो वो तुम्हें ये दिलाएगा कि तुम्हारे पास सही में उतनी कैपेबिलिटी है कि तुम लाइसेंस ले सकते हो कि नहीं एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो फिर तुम्हें वो एग्ज़ाम के लिए वापस से अपीयर करना पड़ेगा, ये पूरा एकेडमिक ईयर ख़त्म होने के बाद। तो एक ध्यान में रख लेना, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो फिर दिस इज द करंट अफेयर जो कि मैं तुम्हें शेयर कर रही हूँ। और वाइड करियर स्कोप है बीएमएस में। अब मैं सेकंड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में तुम्हें क्या क्या देखने मिलेगा इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है। तो फिर तुम वो जाकर देखो कि फर्स्ट ईयर में तुम लोग क्या क्या फेस करने वाले हो और तुम्हें कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, तुम्हें कैसे सब्जेक्ट्स रहेंगे, तुम्हें कैसी तैयारी करनी है। एवरीथिंग इज बिन शेयर्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल। और एकदम वाइड करियर स्कोप है बीएमएस का। क्यों? क्योंकि तुम लोग प्राइवेट क्लिनिक भी अपना खोल सकते हो, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। बाद में तुम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। मतलब गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर जो होता है ना, एमओ जिसको बोलते हैं, वो तुम बन सकते हो। पंचकर्मा स्पेशलिस्ट तुम बन सकते हो, आयुर्वेदा कंसल्टेंट बन सकते हो, वेलनेस के लिए रूरल हॉस्पिटल्स में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। आयुर्वेदा कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। और अगर तुमने हायर स्टडीज़ कर ली, एमडी एमएस कर लिया आयुर्वेद में, तो फिर बहुत बढ़िया। तो फिर तुम्हारी जो सैलरी रहेगी वो भी बहुत ज़्यादा रहेगी। मैं इस वीडियो में मेनली सैलरी के बारे में भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो फिर डोंट वरी, सैलरी भी इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस होगी। और मैं और एक बात बता दूँ एडिशनल पॉइंट कि कोविड-19 के बाद ना लोग बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं आयुर्वेदा पर, और गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है आयुर्वेदा के लिए। वो बीएमएस को बहुत हाइप कर रही है और बीएमएस को बहुत सपोर्ट कर रही है, दैट्स रियली गुड। और बीएमएस के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप आ गया है, ताकि कोविड-19 में बहुत सारे लोग वो काढ़ा वगैरह रेफ़र कर रहे थे और विदाउट एनी कंसल्टेंसी वो रेफ़र कर रहे थे। तो फिर उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी हुआ, नेगेटिव इफेक्ट्स भी हुए लोगों पर। लेकिन आई होप अगर तुम सही से करो, इन लिमिट्स करो, किसी की सलाह लेकर करो, तो फिर आयुर्वेद का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर लिमिट में करो ना, तो सही में कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तुम्हें बस पता होना चाहिए कि तुमने कैसे यूज़ करना है उस चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को। अब तुम खुद से एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ब्रांड जो है वो भी स्टार्ट कर सकते हो, वेलनेस सेंटर स्टार्ट कर सकते हो, डिटॉक्स क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो, और हेल्थ कोचिंग, हर्बल बिजनेस, ये सब तुम कर सकते हो आफ्टर बीएमएस। बहुत सारे स्कोप है भाई, मतलब कम नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि बीएमएस के बाद हमें कुछ नहीं करने को, तो मैं तुम्हें ऑप्शंस दे रही हूँ कि तुम्हें क्या क्या है करने को। बहुत सारी चीज़ें है करने को, करने वाला कैसे भी कर लेता है। अगर तुम बीएमएस हो तो तुम एक वेरीफाइड डॉक्टर हो। एक डॉक्टर क्या कुछ नहीं कर सकता है। और हर एक जो भी सारे लाइक फील्ड्स है ना,
मेडिकल फील्ड में भी, लाइक BDS है, BMS है, BHMS है, MBBS है, सबके रोल अलग अलग है एक पेशेंट के एस्पेक्ट्स है। हर इंसान की बॉडी ऐसी कि जिसके बॉडी में बहुत कुछ हो सकता है, मतलब उसको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी स्पेसिफिक टाइम पे। अगर उसको इमरजेंसी में MBBS की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर उसको किसी ना किसी चीज़ के लिए, या फिर एक अगर उसको रूट से डिसीज़ क्योर करना है तो उसे BMS की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसे कुछ और चाहिए तो फिर उसे BHMS की भी ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ अगर उसे डेंटल से काम है तो फिर उसे BDS की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है एट द स्पेसिफिक टाइम। उसे फिजियोथेरेपी की उतनी ही नीड है जितनी उसको MBBS की नीड है। तो फिर हर एक का जो लेवल है ना वो सेम है, इक्वल है। किसी को भी ऐसा ऊपर नीचे मत, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत दो यार किसी चीज़ को, कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत दो। जो है वो सब इक्वेट है, जब सब इक्वल लेवल पे है और हमें हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। डॉक्टर इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन। तो फिर ये बिल्कुल मत सोच के चलो कि यार हम इतना रिस्पेक्टफुल नहीं देखा जाएगा सोसाइटी की तरफ से जितना MBBS को देख रहे हैं। तो फिर ये बहुत नेगेटिव थिंकिंग है सोसाइटी की और हमारी भी। तो फिर जस्ट ग्रो अप विद दिस। सैलरी क्या क्या रहेगी आफ्टर BMS 2025 के बारे में बात कर रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब अगर तुम कर रहे हो, अगर तुम आयुष मेडिकल ऑफिसर हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जिसके लिए तुम्हें एक एग्जाम अपियर करनी पड़ती है, अगर तुमने वो क्रैक कर दी तो भाई तुम्हारी लाइफ सेटल्ड है। तुम्हें 50 to 70,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी घर बैठे, मतलब हॉस्पिटल में काम करके। और गवर्नमेंट का काम एकदम सही होता है, प्राइवेट का भी इतना सही नहीं होता है जितना गवर्नमेंट का होता है। तो फिर गवर्नमेंट में अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो वेरी वेल। प्राइवेट क्लिनिक्स और अगर हॉस्पिटल्स तुम लोग ओपन अप करोगे तो फिर तुम्हारी जो सैलरी रहेगी अराउंड 30 to 60,000 रहेगी। तुम लोग 100 रुपये या फिर 100 रुपीज़ पर पेशेंट भी ले लो तो फिर तुम वो कैलकुलेट कर लो कि तुम्हारे पास कितने पेशेंट आने वाले हैं। मैं जस्ट एस्पेक्ट बता रही हूँ कि 30,000 to 60,000 तुम्हारी सैलरी रहेगी पर मंथ। अगर तुम्हारा ओन क्लिनिक रहे तो वो डिपेंड करता है कि तुम शायद 80,000 से 1.5 लाख भी कमा लो एक बार तुमने इस्टेब्लिश कर लिया उसके बाद। और अगर तुम पंचकर्मा के थेरेपिस्ट हो अब्रॉड में, इंडिया में नहीं है अब्रॉड में, तो फिर उसकी सैलरी तुम्हारी रहेगी 1.5 to 3 लाख पर मंथ। मतलब वो बहुत ज़्यादा है। इतना 3 लाख तो MBBS भी नहीं कमाता होगा। सिर्फ MBBS, MD की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, सिर्फ MBBS भी नहीं कमाता होगा जितना हम लोग पंचकर्मा थेरेपिस्ट बन के कमाएंगे। लेकिन ये अब्रॉड की बात हो रही है, तुम्हें अब्रॉड जाना पड़ेगा। और तुम्हें, बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि भाई एक बार अगर हमने BMS कर लिया तो फिर हमें अब्रॉड जाने के चांसेस ही नहीं है। वेरी रॉन्ग। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम लोग BMS करके अब्रॉड नहीं जा सकते हो, तुम्हें इंडिया में ही रहना पड़ेगा, इंडिया की आयुर्वेदा फॉलो करना पड़ेगा और इंडिया में ही ट्रीट करना पड़ेगा लोगों को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम लोग बाहर जाके अपना आयुर्वेदिक सेंटर खोल सकते हो, क्योंकि जितना इंडियंस को नहीं है ना भाई, जितना इंडियंस को रियलाइजेशन नहीं है ना आयुर्वेदा के बारे में, उससे ज़्यादा रियलाइजेशन अब्रॉड वाले लोगों को है, फॉरेनर्स को है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन चीज़ों को रादर देन अवर पीपल। तो फिर तुम्हें बाहर जाकर तो और भी ज़्यादा स्कोप है, और भी ज़्यादा एस्पेक्ट पॉजिटिव है तुम्हारा उधर, तो फिर तुम वहाँ भी जाके कर सकते हो। अगर तुम प्रोडक्ट बिजनेस कर रहे हो या फिर यूट्यूब कर रहे हो या फिर इन्फ्लुएंसर हो रहे हो तो फिर वो तुम्हारे पर है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसका, वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम कितना कमाओगे। और अगर तुमने BMS के बाद MD कर लिया, MS कर लिया, मतलब मास्टर्स डिग्री तुमने ले ली, मास्टर्स इन सर्जरी कर लिया या फिर कुछ और कर लिया, तो फिर अगर तुमने MD MS कर लिया तो फिर तुम्हारी सैलरी जाएगी अराउंड 1 लाख पर मंथ। तो फिर वो भी बहुत अच्छी सैलरी है। और या फिर वो जाएगी 1,30,000 अराउंड। तो फिर इतनी सारी जो है वो सैलरी है। मैंने तुम्हें पूरी बता दी कि BMS की क्या क्या सैलरी रहने वाली है। और तुम्हें अगर और कुछ भी दिक्कत हो या फिर और कुछ भी डाउट हो तो फिर तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तुम्हें जो भी डाउट हो वो इट्स ओपन अप फॉर ऑल। अब BMS में किस किस को जाना चाहिए? पहले तो जिनको डॉक्टर बनना है ऑब्वियसली। अब ये बात नहीं होती है कि हमने जिसको भी पूछा ना कि भाई तुम BMS क्यों सिलेक्ट कर रहे हो, तो फिर सामने का एक ही रिप्लाई देता है कि मुझे MBBS नहीं मिला इसलिए मैंने BMS ले लिया। दिस इज़ नॉट द ओनली रिप्लाई। किन किन लोगों ने BMS चूज़ करना चाहिए? जिनको इंटरेस्ट है नेचर हीलिंग में, वेलनेस में, या फिर हर्बल चीज़ों में, या फिर योगा में। योगासनास भी बहुत ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट है आयुर्वेदा में। सेकेंड ईयर में तुम्हें पूरा योगा आता है, तो फिर तुम्हें योगा बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ने मिलता है। तो फिर जिनको भी इंटरेस्ट है योगा, वेलनेस, हर्बल या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह, वो सब BMS चूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जिनको खुद का क्लिनिक खोलना है या फिर खुद प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है या फिर एक सेफ जॉब चाहिए इन फ्यूचर, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उन लोगों को BMS एक बेस्ट ऑप्शन है रादर देन BDS। मैंने BDS वर्सेस BMS भी एक वीडियो बनाया है, तुम वो भी जाके देख सकते हो। अगर तुम कन्फ्यूज्ड हो कि तुम्हें यार एग्जैक्टली करना क्या है, BMS करना है कि BDS करना है, तो फिर वो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें मैंने हर एक पॉइंट डिस्कस किया है।
कैंडिडेट्स जो कि आयुष MD MS या फिर MO के लिए देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स देख रहे हैं, तो फिर उनके लिए तो है ही, लेकिन जो खुद क्लिनिक खोलना चाहते हैं, एकदम सस्ते में काम हो रहा है, तो फिर वो भी ये लोग BMS कर सकते हैं। BDS के लिए होपफुली जो क्लिनिक होता है ना वो थोड़ा महंगा चला जाता है, इसीलिए BDS कम लोग रेफर करते हैं, और BDS के लिए गवर्नमेंट जॉब्स भी इतने अवेलेबल नहीं है। 100 में से 1 सीट अवेलेबल होती है, तो BDS में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, उतनी BMS में नहीं है, तो मैं गवर्नमेंट जॉब इजीली सिक्योर हो जाएगी। जो लोगों को एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में या फिर एंशियंट इंडियन मेडिसिन के बारे में इंटरेस्ट है, वो लोग भी आयुर्वेदा प्रेफर कर सकते हैं। जिनको लग रहा है कि मॉडर्न से ज़्यादा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न से ज़्यादा BMS आयुर्वेदा को रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में क्या ज़्यादा ग्रो होने वाला है, BMS ज़्यादा ग्रो होने वाला है, BMS की मेडिसिन ज़्यादा एप्लीकेबल रहेगी रादर देन मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन की अगर तुम अब इफेक्ट देख रहे हो ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट कर रही है। बस आज तुम्हें अगर बुखार हो तो फिर आज का बुखार तुम्हारा क्योर हो जाएगा, कल से वो बस शांत करता है, वो पूरा ख़त्म नहीं करता है रूट से। आयुर्वेदा वो नहीं करता है, आयुर्वेदा पूरा रूट से क्योर करता है। तो फिर दिस इज़ द मेन डिफरेंस। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हें BMS करना है और अगर तुम्हें काउंसलर्स चाहिए, तो फिर डू विजिट माई अदर वीडियोस नीट काउंसलिंग के बारे में, जिससे तुम्हें पूरी काउंसलिंग ठीक से डिटेल में पता चल जाएगी। थैंक यू।